गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीठ बिंदु। और इधर मैंने आपकी सुविधा के लिए मानव नेत्र की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बना रखा है। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। पीठ बिंदु किसे कहते हैं, तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। किसे कहेंगे? पीठ बिंदु रेटिना पर स्थित वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर केवल शंकु कोशिका पाई जाती है। उस बिंदु को क्या कहेंगे? पीठ बिंदु कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कि पीठ बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अच्छा एवं स्पष्ट बनता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर जो परिभाषा लिखी है वो परिभाषा किसकी लिखी है? पीठ बिंदु की, यानी कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर केवल शंकु कोशिका पाई जाती है, तो उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे? पीठ बिंदु। अब इधर देखो, डायग्राम में अपन जब देखेंगे तो डायग्राम में पीठ बिंदु ये रहा। ठीक है, डायग्राम में पीठ बिंदु ये रहा, और इस पीठ बिंदु पर केवल और केवल कैसी कोशिका पाई जाती है? पीठ बिंदु पर केवल और केवल यहाँ पर शंकु कोशिका पाई जाती है। तो इस बिंदु को, इस स्थान को, इस लोकेशन को अपन क्या कहेंगे? पीठ बिंदु कहते हैं। और इस पीठ बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? स्पष्ट बनेगा। और कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है अंध बिंदु। तो डायग्राम में आपको अंध बिंदु दिख रहा होगा। देखो, अंध बिंदु ये रहा। ठीक है, तो अंध बिंदु की जो परिभाषा होगी वो अंध बिंदु की परिभाषा क्या होगी? ये सबसे पहले देखो, ये जो पीठ बिंदु है, पीठ बिंदु के ठीक नीचे क्या पाया जाएगा? अंध बिंदु पाया जाता है। तो अपन लिखेंगे, यानी कि पीठ बिंदु के ठीक नीचे क्या पाया जाता है? अंध बिंदु पाया जाता है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में मैंने ऊपर यहाँ पर देखो, ये पीठ बिंदु है और इसके जस्ट ये नीचे ये कौन सा बिंदु है? अंध बिंदु है। तो पीठ बिंदु के ठीक नीचे क्या पाया जाएगा? अंध बिंदु। परिभाषा क्या होगी? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर शंकु एवं शालाकाएं अनुपस्थित हो, तो उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे? अंध बिंदु। क्या कहेंगे? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखो, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस पीठ बिंदु के जस्ट नीचे ये पाया जाता है क्या? अंध बिंदु पाया जाता है पीठ बिंदु के। ठीक है, तो मैंने परिभाषा क्या लिखी? रेटिना पर स्थित, तो ये कौन सा भाग है? रेटिना। और रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर शंकु और शालाकाएं दोनों अनुपस्थित हो, तो उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे? अंध बिंदु कहेंगे। तो ये अंध बिंदु है, तो इस बिंदु पर न तो शंकु कोशिकाएं पाई जाएंगी और न शालाका कोशिकाएं पाई जाएंगी। जब यहाँ पर न शंकु कोशिका है न शालाका कोशिका है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा
प्रतिबिंब, यानी कि यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता है, अच्छा या फिर स्पष्ट नहीं बनता है। हो गया, ठीक है, या तो अच्छा नहीं बनेगा या स्पष्ट नहीं बनेगा। तो ये हमारे पीत बिंदु और अंग बिंदु की परिभाषा थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। चलो आगे अपन देखते हैं, अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है नेत्र के भाग। किसके भाग, नेत्र के भाग, नेत्र के भाग। तो प्यारे बच्चों, जो नेत्र के भाग होते हैं वो नेत्र के भाग निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित होते हैं। नेत्र के जो भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला जो भाग है तरल कक्ष, ठीक है। तरल कक्ष से इससे जो तरल कक्ष है, इस तरल कक्ष को भी कितने भागों में बांटा गया है, तरल कक्ष को भी 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। तरल कक्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक है जलीय द्रव, एक है जलीय द्रव, और दूसरा है वो कौन सा है, का चाव्य द्रव, ठीक है। 2 द्रव है, एक जलीय द्रव और दूसरा काचाव द्रव होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट होगा वो है जलीय द्रव। तो अपना सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, सबसे पहले आता है जलीय द्रव, जलीय द्रव, ठीक। जलीय जो द्रव है ये लेंस, चलो अपन पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कॉर्निया और लेंस के बीच भरा पारदर्शी द्रव जलीय द्रव कहलाता है, ठीक है। किससे कहेंगे, जलीय द्रव। देखो जलीय जो द्रव भरा होगा वो किस किस के बीच भरा होगा, कॉर्निया और लेंस के बीच पाए जाने वाला जो पारदर्शी द्रव है वो क्या कहलाता है, जलीय द्रव। अब देखो ये तो है कॉर्निया और ये है लेंस, कॉर्निया है और ये है लेंस, इन दोनों के बीच में जो यहां पर जो द्रव भरा होगा उस द्रव को अपन क्या कहेंगे, जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे, जलीय द्रव कहते हैं। ये जलीय द्रव है, इस जलीय द्रव का जो स्रावण होगा, इसका जो स्रावण होता है वो किससे होता है, वो होता है सीलियरी काय से होता है। किससे होता है, सीलियरी काय से जलीय द्रव का क्या होता है, स्रावण होता है। देखो ये कॉर्निया है और ये लेंस है, तो इस कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पारदर्शी द्रव भरा होगा उस पारदर्शी द्रव को अपन क्या कहेंगे, जलीय द्रव कहेंगे। और इस जलीय द्रव का स्रावण किससे होगा, सीलियरी काय से होता है। ये जो जलीय द्रव होता है ये कैसा होता है, ये होता है नमक की इसमें क्या पाई जाती है, मात्रा, यानी सोडियम क्लोराइड की इसमें क्या पाई जाएगी, मात्रा पाई जाएगी। ये जलीय द्रव क्या काम करता है, लेंस को क्या बनाए रखता है, नम बनाए रखता है।
नंबर 2, ये बाहरी आघातों से या चोटों से, लेंस की चोटों से लेंस की क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा पारदर्शी द्रव जलीय द्रव कहलाता है, और इस जलीय द्रव का जो श्रावण इस सीलियर इकाई के द्वारा होता है। काम क्या है, लेंस को नम बनाए रखेगा और इस लेंस को बाहरी आघातों से बचाए रखने का क्या करता है, कार्य। जलीय द्रव में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की क्या पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है। देखो दूसरा जो हमारा है काचाभ द्रव। देखो काचाभ द्रव कहां पाया जाएगा, ये तो है लेंस और ये है रेटिना, इन दोनों के बीच में यहां पर कौन सा द्रव भरा होगा, ये भरा होगा काचाभ द्रव। तो अपन लिख सकते हैं लेंस और रेटिना के बीच भरा पारदर्शी द्रव क्या कहलाता है, काचाभ द्रव कहलाता है। ठीक है भाई बच्चों, किसे कहेंगे, काचाभ द्रव है, यानी कि ये जो लेंस और रेटिना इसके बीच में यहां पर जो पारदर्शी द्रव भरा होगा, उस पारदर्शी द्रव को अपन क्या कहेंगे, काचाभ द्रव कहेंगे। जलीय द्रव भी पारदर्शी था, तो ये भी कैसा होगा, पारदर्शी होगा। अब देखो काचाभ द्रव क्या कार्य करेगा, कार्य अगर देखें तो नंबर 1, नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है। पहला इसका कार्य ये हो गया। और यदि अपन इसका दूसरा कार्य देखें तो इसका दूसरा कार्य क्या होगा, ये रेटिना की क्या करता है, सुरक्षा करता है। रेटिना की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो भाई 2 कार्य हो गए। एक काचाभ द्रव क्या काम करेगा, ये जो नेत्र गोलक होगा, नेत्र गोलक को की आकृति को बनाए रखेगा, और ये जो रेटिना है इसकी भी क्या करेगा, सुरक्षा पहुंचाने का क्या करता है, कार्य। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट हो गया। पहले आपने पढ़ा जलीय द्रव, और जलीय द्रव के बाद में आपने क्या पढ़ा, काचाभ द्रव। ठीक है, उसके बाद में अगला जो पॉइंट देखें, दूसरा जो पॉइंट होगा वो है आइरिस। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, आइरिस। तो इसमें ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइरिस। तो आइरिस किसे कहेंगे, लेंस के सामने, दिख गए लेंस के सामने, ये लेंस है और इस लेंस के सामने यहां पर, तो मैंने यहां पर लिखा होगा आइरिस से, ये यहां पर लेंस के सामने एक काले रंग का या फिर भूरा रंग का या फिर कैसे रंग का, नीले रंग का। लेंस के सामने काले रंग का, भूरे रंग का या फिर कैसे रंग का, नीले रंग का क्या पाया जाता है, पर्दा पाया जाता है। और जिससे अपन क्या कहेंगे, आइरिस, आइरिस है। ठीक है, तो लेंस के सामने ये काले रंग का होगा या नीले रंग का होगा या भूरे रंग का एक पर्दा पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, आइरिस कहते हैं। अगला पॉइंट, नेत्रों का रंग। नेत्रों का रंग किसके कारण होता है भाई, नेत्रों का जो रंग होगा वो किसके कारण होता है, नेत्र का रंग होगा किसके कारण, आइरिस के कारण होता है। इस आइरिस में
एक क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को अपन क्या कहेंगे, पुतली या फिर तारा। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो देखो यहां पर ये आइरिस है, इस आइरिस में छोटा सा छिद्र पाया जाएगा। उस छिद्र को या तो आप क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे, या फिर उसे अपन क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। और नेत्रों में प्रकाश, यानी कि नेत्रों में प्रकाश पुतली द्वारा ही प्रवेश करता है। ये ध्यान रखना, हमारे नेत्रों में जो प्रकाश प्रवेश करेगा वो किसके द्वारा प्रवेश करेगा, तारे के द्वारा, पुतली के द्वारा। अब ये जो पुतली है, इस पुतली में दो पेशियां पाई जाती है। दो पेशियां कौन सी होंगी, एक वर्तुल पेशिया है, ठीक है, और दूसरी कौन सी पेशिया है, आर्य पेशिया। ये दो पेशियां पाई जाती है। अब देखो जो वर्तुल पेशिया है, इस वर्तुल पेशियों में जब संकुचन होगा, क्या होगा, जब वर्तुल पेशियों में क्या होगा, संकुचन होगा, तो वर्तुल पेशियों में संकुचन से क्या होगा, पुतली या जो तारा है, पुतली या फिर तारा, पुतली या तारा का जो व्यास है, व्यास है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम तेज प्रकाश में देखते हैं तो जैसे तेज प्रकाश की किरण नेत्रों में प्रवेश करती है तो वर्तुल पेशियां क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, और पुतली और तारा का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यदि आर्य पेशियों में संकुचन होता है तो आर्य पेशियों में संकुचन होने से पुतली या फिर तारा का जो व्यास होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा, लेंस। तो नेत्र के भागों में हमने पहले क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा तरल कक्ष, और तरल कक्ष में आपने दो भाग पढ़ी, एक जलीय द्रव और दूसरा कौन सा, काचा द्रव। उसके बाद में आपने पढ़ा आइरिस, और तीसरा पॉइंट है हमारा लेंस। देखो लेंस ये रहा, किसके पीछे पाया जाता है, इस आइरिस के पीछे। तो अपन लिख सकते हैं आइरिस के पीछे एक मोटा लेंस पाया जाता है जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आइरिस है, तो इस आइरिस के पीछे मोटा उत्तल लेंस पाया जाता है। इस मोटे उत्तल लेंस, इस लेंस को अपन क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहते हैं। ये जो लेंस होता है, लेंस सीलियरी काय की पेशियों से जुड़ा होता है। अब देखो ये सीलियरी काय, और ये जो लेंस होगा ये किससे जुड़ा हुआ, इस सीलियरी काय से जुड़ा होगा। और यहां पर मैंने लिख रखे निलंबक रज्जु। क्या लिख रखे हैं, निलंबक रज्जु लिख रखे हैं, यानी कि लेंस की आकृति पर लिख सकते हैं, लेंस की आकृति पर निलंबन रज्जु का प्रभाव पड़ता है। अब निलंबन रज्जु में इस प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि जब निलंबक अधिक तना हुआ या शिथिल होगा तो लेंस की जो वक्रता होती है, यानी कि लेंस या तो अधिक मोटा हो जाएगा या फिर अधिक क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, यानी कि जो लेंस आइरिस के पीछे मोटा उत्तल लेंस पाया जाता है, और ये जो लेंस होता है ये सीलियरी काय से जुड़ा होता है। और यदि निलंबक रज्जु में किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, लेंस की फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि लेंस या तो अधिक मोटा हो जाएगा या फिर लेंस क्या हो जाएगा, अधिक पतला हो जाएगा, जिससे फोकस दूरी पर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में चलो अपन देखते हैं नेत्र ग्रंथियां।
नेत्र ग्रंथियां। तो मनुष्य के नेत्र में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है। 3 ग्रंथियां कौन सी होगी? सबसे जो पहली जो ग्रंथि है वो हमारी जो ग्रंथि होगी मीबोमियन ग्रंथि। मीबोमियन ग्रंथि। दूसरी जो ग्रंथि होगी वो हमारी होगी अश्रु ग्रंथि या लेक्राइन ग्रंथि। और जो तीसरी जो ग्रंथि पाई जाएगी वो है मोल ग्रंथि। मोल की ग्रंथि। अब देखो सबसे पहले आता है मीबोमियन की ग्रंथि। देखो मीबोमियन की जो ग्रंथि होगी वो मीबोमियन की ग्रंथि कहां पाई जाएगी? ये ग्रंथियां दोनों पलकों के किनारों पर पाई जाती है। ये जो ग्रंथियां हैं कहां पाई जाएंगी? दोनों पलकों के किनारों पर पाई जाती है। जो तेलीय पदार्थ निकाल। और ये जो मीबोमियन ग्रंथियां हैं ये कॉर्निया को साफ करने का कार्य करती है। पहली जो ग्रंथि आपने पढ़ी, पहली ग्रंथि है मीबोमियन ग्रंथि। ये मीबोमियन जो ग्रंथि है ये दोनों पलकों के किनारों पर क्या होती है? पाई जाती है। जो तेलीय पदार्थ निकालती है और ये किसको साफ करने का कार्य करेगी? ये साफ करने का कार्य करती है किसको? कॉर्निया। दूसरा है लेक्राइन ग्रंथि या फिर अश्रु ग्रंथि। नंबर 2 देखते हैं अश्रु ग्रंथि या लेक्राइन ग्रंथि नाम से पता चल रहा है, यानी कि अश्रु यानी कि आंसू का क्या करती है? निर्माण करती है। ये जो अश्रु ग्रंथि है ये कहां पर पाई जाएंगी? ये जो अश्रु ग्रंथि होती है ये पाई जाएंगी कहां पर है? दोनों आंखों के ऊपरी पलकों के, दोनों आंखों के ऊपरी पलकों के किनारों पर 3 ग्रंथियां, कितनी? दोनों आंखों के ऊपरी पलकों के किनारे 3 अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों आंखों के ऊपरी पलकों के किनारों पर कितनी? 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या काम करती हैं? जो आंख को और किसको? कॉर्निया को क्या करने का कार्य करती है? साफ करने का कार्य करती है। देखो मोल ग्रंथि, इससे अपन सीरियली ग्रंथि भी कह सकते हैं। ये जो ग्रंथि होती है ये पसीने की ग्रंथियों के रूपांतरण से क्या होती है? बनती है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा मीबोमियन ग्रंथियां ये दोनों पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं जो तेलीय पदार्थों का स्रावण करती है और किसको साफ करने का कार्य करती है? कॉर्निया को। दूसरा हमने पढ़ा अश्रु ग्रंथि, ये अश्रुओं का निर्माण करती है, आंख को और कॉर्निया दोनों को साफ करने का क्या करती है? कार्य। कहां पाई जाती है? ये दोनों आंखों में ऊपरी पलकों पर 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं।
तीसरा आपने पढ़ा मोल ग्रंथि, इसे सीलियरी ग्रंथि भी कहते हैं, और ये पसीने की ग्रंथियों के रूपांतरण से क्या होती है, बनती है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, नेत्र ग्रंथियां। उसके बाद में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे किसकी क्रिया विधि, नेत्र की क्रिया विधि, यानी कि नेत्र किस प्रकार देखते हैं, उनकी क्रिया विधि हम अगले अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे टॉपिक में।